यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। सब लोग एकदम बढ़िया हो। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। तो आज हम एकदम नए स्टूडियो से लाइव हैं। आपको शुरुआत में बता देते हैं आज की क्लास में, क्योंकि ये एकदम नया स्टूडियो है ना। और ये स्टूडियो मेरे गांव पर बना हुआ है जहां से मैं इस समय लाइव हूं, जो मध्य प्रदेश का हरदा, हरदा का जिला, उसका छोटा सा गांव है सोडलपुर, जहां पे बिजली और इंटरनेट कहां से जुगाड़ करके हम लाए हम ही जानते हैं, है ना। तो यहां पे हमने डिजिटल क्रांति को लाने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू शायद आए। इसके पहले की क्लास में एक या दो बार बीच में क्लास 1 या 2 सेकंड के लिए रुकी थी। तो बाय चांस अगर क्लास थोड़ी बफर करे या स्टॉप हो जाए तो 1 या 2 सेकंड, 4-5 सेकंड वेट कर लेना, है ना। क्योंकि यहां इंटरनेट कैसे लाए हैं, कहां से पाइप डलवा के लाए हैं हम ही जानते हैं ना। या इंटरनेट 30-40 किलोमीटर दूर से चल रहा है ना। तो थोड़ा सा आप मैनेज करिए, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज थोड़ी क्लासेस करते हैं, समझते हैं क्या एक्सपीरियंस है, उस आधार पे चीजों में चेंजेस करवाएंगे हम, है ना। और आपकी आज हमने डिमांड पूरी कर दी, जैकेट पहन ली है। कई लोग रोज बोलते थे सर जैकेट पहनिए, ठंड लग रही है, हमसे ज्यादा उनको लगती थी, तो आज हमने पहन ही ली, ठीक है। हम्म। मैं आज सुबह की क्लास में भी और अभी वही सोच रहा था कि यार आप देखो क्या जमाना आ गया है कि आप एक छोटे से गांव में रहकर भी पूरे भारत में पढ़ा सकते हो, मतलब, और पढ़ भी सकते हो, है ना। आप एक छोटे से गांव में हैं, आज मैं भी छोटे से गांव में हूं, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, आप वहां से पढ़ रहे हैं। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, फायदा देखिए आप कि वो जमाना ही चला गया कि जहां पे आमने सामने बैठना जरूरी था, है ना। मैं कहां हूं आपको पता नहीं चलेगा, आप कहां हो मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। क्या जमाना आ गया है, सोचो आगे और क्या होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा प्रयास है कि कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो, कभी कोई चीजें ऐसी आ जाएं कि इंदौर में किसी कारण से नहीं उपलब्ध है, तो आपकी क्लासेस बंद ना हो, इसी कारण ये छोटा सा प्रयास किया और एक स्टूडियो बनाया। और इसका हम आपको स्टूडियो टूर भी करवाएंगे कभी, पूरा जैसा इंदौर में हमारा स्टूडियो होता है एज इट इज, सारी चीजें प्रॉपर, साउंड प्रूफिंग, डिजिटल बोर्ड बहुत ही महंगा सा, है ना, 4-5 लाख का डिजिटल बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर, लाइट्स, इन्वर्टर, इंटरनेट। यहां इंटरनेट का खर्चा मैं आपको बता रहा हूं, मुझे यहां इंटरनेट का खर्चा करीबन 30 से 40 हजार का पड़ा है सिर्फ लगवाने का। यहां पे साल भर में शायद मैं 10 क्लास यहां से लूंगा, लेकिन मेरा खर्चा जो है 30 से 40 हजार का आया है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट लगवाने का, है ना। 40 किलोमीटर दूर से लाइन खिंचवाने का खर्चा इतना आया है। समझ लो आप क्या क्या करना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मस्त है सब कुछ। गांव का नाम है सोडलपुर। एक शादी में आया हुआ हूं मैं, सारे हमारे घर वाले जा चुके हैं वहां पे, यहां से अभी दूसरे गांव जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पढ़ा दें फिर जाएंगे। वैसे ही हम ज्यादा समाज में ज्यादा लोग, मतलब वैसे ही बदनाम है कि ये व्यक्ति अपने काम के प्रति पागल है, तो और थोड़ा लेट चले जाएंगे, क्या जा रहा है। हम्म। ठीक। चलो बढ़िया, थैंक यू भाई, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, एक दिन नहीं, आगे भी रहेगा, ये स्टूडियो परमानेंट है यहाँ पे, ठीक है। वाईफाई से नहीं चलता यार, मोबाइल के वाईफाई से नहीं चलता, मोबाइल ही ढंग से नहीं चलता है तो वाईफाई कहां से करेगा काम। अब त्योहार पर भी क्लास लेंगे हम आपकी, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। आ जाओ, करते हैं शुरुआत। इतनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग काफी है, और ज्यादा राज नहीं खोलते हैं। यहां आप आ जाओ, प्रश्न को पढ़ो, फुल स्क्रीन करो, ध्यान लगाओ और देखो जरा। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। अभी यहां अगर कोई सोडलपुर या मेरे गांव के आसपास से आप मिलने मत आना, क्योंकि मैं क्लास लेते ही निकल जाऊंगा, फिर मैं आपको नहीं मिलूंगा, है ना। मैं अभी 2-3 दिन थोड़ा बिजी रहूंगा,
तो प्लीज आप अगर आसपास हैं तो मत आना। कल कुछ लोग आ गए थे, मैं तो कल इंदौर में ही था, वो यहां मिलने आ गए, है ना, तो ऐसा मत करना आप, है ना, अगर कोई मुझे सुन रहा है। हम्म। देखिए, आपसे कहा गया है तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इसमें कितना एल्यूमिनियम मिलाएं कि तांबा 20 हो जाए। देखो, तांबा यानी कॉपर, कॉपर फिलहाल कितना है, कॉपर फिलहाल 30% है ना। इसमें कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाएं ताकि कॉपर 20% हो जाए। कल की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आपको अभी दिक्कत आएगी। कल हमने आपको इसके बारे में एक ही बात कही थी कि यहां पे सारी जो चीजें हैं वो सेम होनी चाहिए, सब कुछ यहां समान होना चाहिए। भाई यहां एल्यूमिनियम मिलाने की बात चल रही है, अगर 30% कॉपर है तो एल्यूमिनियम 100 में से 30 गया यानी 70 बचा। कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाएं कि कॉपर 20 हो जाए, 100 में से 20 गया यानी एल्यूमिनियम कितना हो जाए, 80% हो जाए। तीनों चीजों को सेम करना पड़ता है, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आपको याद भी होगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब मुझे बताओ कि आपके पास टोटल मिश्रण कितना है, 2 किलो। 2 किलो को हम बोलते हैं 2000 ग्राम, है ना, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम। आप लेते हो इन दोनों का अंतर, तो दोनों में डिफरेंस है 10 का, और आखिरी वाले को 100 में से घटाते हो, 100 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 20। 100 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 20। ये कैंसिल हुआ, 2 से इसको उड़ाया, 1000 ग्राम एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आई। कल आपको इसके बारे में बताया था, याद होगा आपको, तीनों चीजों को सेम करते हैं। 2 किलो यानी 2000 ग्राम, दोनों का अंतर है 10, आखिरी वाले को 100 में से घटाते हैं एंड यू आर डन, आंसर आ गया। कल इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हम्म। नहीं विशाल, अब हम जॉब नहीं करते, हमने 2016 में रिजाइन कर दिया था। 2016 भी नहीं, 15 शायद, याद ही नहीं, बताओ। ये लॉजिक कैसे वर्क करता है ये हम आपको मिक्सचर एलिगेशन में सिखाएंगे। अभी मत जाओ इसकी गहराई में, अभी टेंशन मत लो, इसको पढ़ो। शीशा अयस्क के खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, और शेष शीशा है। यदि खान से 8000 किलो अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना किलोग्राम शीशा होगा। ठीक है, पढ़ लिया आपने, सुनिएगा मेरी बात। आपसे मेन कहा है, आपको पता है ना अयस्क, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ओर, ORE, ओर, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें, आप कोई चीज खदान माइनिंग करते हो तो बहुत चीजें निकलती है, उसमें मिट्टी होगी, मिनरल्स होंगे, है ना, मेटल्स होंगी, बहुत चीजें होती हैं जिसको फिर आप बाइफरगेट करते हो, है ना, उसको बोलते हैं अयस्क, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो आपके पास 8000 किलो आपके पास अयस्क, आपके पास ओर है, उसका 60% क्या है, मेटल है। इसका 60% यानी 4800 किलो क्या है, सिर्फ मेटल है। अब इसके अंदर दो प्रकार की चीजें हैं, सिल्वर है और लेड है, शीशा है और चांदी है, दो चीजें इसके अंदर हैं। अब देखिए 4800 4800 किलो में आपसे कहा गया है कि 3/4% इज सिल्वर, 3/4% क्या है, सिल्वर है। तो आप इसका 3/4 और परसेंटेज के 2 जीरो हटा दोगे, 3/4% है ना कि 3/4 है ना। तो 3/4 क्या है, 3/4 आपको बोला है सिल्वर है। तो आप इसको हल करो, 4 से अगर इसको उड़ाओगे तो 12 बार, और 12 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 किलो क्या हो गया, सिल्वर हो गया। तो मुझे बताओ 4800 में 36 किलो सिल्वर है, तो बचा कुचा क्या होगा, लेड होगा, शीशा होगा। 4800 में से 36 को माइनस करो, 4 7
64 kg इज लेड। ये है शीशा, बी आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? आपसे कहा गया है टोटल 8000 किलो मटेरियल है, उसका 60% मेटल है, तो 8000 का 60% अगर आप निकाल सको तो देखना 4800 आएगा। और उसका 3/4% क्या है? उसका 3/4% ये आपकी सिल्वर है, ये है चांदी ही चांदी। ठीक है, तो बचा कुचा जो 4800 में से बचा, दैट इज लेड, वो है शीशा। क्लियर? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 98। बहुत ही अमेजिंग, मस्त सवाल है, पढ़ो इसको। हाँ, मैंने कहा ना थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है ना, चिंता ना करें आप। बहुत ही गजब का सवाल होता है ये। देखिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी फ्रूट होगा, कोई भी फल होगा, उसके अंदर दो चीजें होंगी। नंबर वन, सबसे ज्यादा फ्रूट्स में क्या होता है? वाटर, मैक्सिमम फ्रूट्स में, है ना। खासकर अगर जिस प्रकार के फ्रूट्स की बात यहां चल रही है, लेट से आपको एग्जांपल ले लीजिए अंगूर, ग्रेप्स, तो वो पूरा पानी ही पानी है उसके अंदर, बेसिकली वो लिक्विड फ्रूट है ना। लेकिन क्या पूरा पानी होता है उसके अंदर? नहीं, उसके अंदर रेशा होता है, पल्प होता है ना। जब आप किसी फ्रूट का जूस बनाते हो, छलनी में उसको जब आप छान लेते हो तो पूरा मटेरियल बच जाता है, उसी को रेशा बोलते हैं, उसी को गुदा बोलते हैं, है ना। तो किसी भी फ्रूट के अंदर दो चीजें होती हैं, नंबर वन वाटर एंड नंबर टू पल्प, पल्प्स यानी रेशा। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपसे कहा है हमारे पास दो प्रकार के फ्रूट्स हैं, तो एक हम लेते हैं ताजे फ्रूट यानी फ्रेश, और एक लेते हैं सूखे यानी ड्राई। अब फ्रेश के अंदर भी दो चीजें होंगी, ड्राई के अंदर भी दो चीजें होंगी। फ्रेश के अंदर दो चीजें क्या होंगी कि भैया उसमें वाटर भी होगा और उसमें पल्प्स भी होंगे। ड्राई के अंदर भी दो चीज होगी, इसमें वाटर भी होगा और इसमें पल्प्स भी होंगे, है ना। ये दोनों चीजें होंगी। ये अलग बात है कि ड्राई फ्रूट के अंदर वाटर बहुत कम होता है, जब सूख जाता है तो उसमें पानी बहुत कम हो जाता है, लेकिन होगा तो इसमें फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, इसका मतलब 32% पल्प्स है ना। 68, हर चीज 100% होती है। ड्राई फ्रूट में ओनली 20% वाटर है, इट मींस 80% क्या है? 80% पल्प्स है। क्लियर है बात? अब सबसे जरूरी बात है ध्यान रखना कि आप सोचिए, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एक आपने अंगूर लेकर आए, एक ग्रेप आप लेकर आए, आपने उसको धूप में रख दिया, पानी उड़ जाएगा, लेकिन उसका जो रेशा है, जो उसका बेसिक वेट है, वो तो सेम रहेगा, पल्प्स तो वही रहेंगे। यानी वाटर की क्वांटिटी में चेंज आएगा, उसके जो पल्प्स हैं, जो उसका रियल मटेरियल है, वो तो नहीं बदलेगा, है ना। और कभी भी मिक्सचर इलिगेशन या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि जो चीजें आपको हमेशा यह देखना है कि क्या बदल नहीं रहा, क्या स्थायी है ना। पल्स स्थायी है, रेशा स्थायी है, पानी की मात्रा बदलती रहेगी। तो आप एक बात बताओ, 100 किलो ताजा फल आप लेकर आए, 100 किलो का 32%, 100 किलो का 32% यानी क्या होगा? 32 किलो होगा। तो जो पल्प्स हैं, जो गुदा है, वो तो अभी भी 32 है, बाद में पानी कम हो जाएगा, लेकिन वो तो तब भी 32 ही रहेगा, है ना। हाँ,
ठीक है, लेकिन बाद में जो वो होगा वो अपने आप में 80% होगा, जो 32 किलो के बराबर है। तो 32 किलो अगर 80% तो 100% क्या, तो उससे 40 किलो क्या निकल जाएगा, ड्राई फ्रूट। एक ही बात समझो, मैं फिर बता रहा हूं, जो पल्स है, जो गुदा है, जो रेशा है, वो नहीं बदलेगा। वो 32 किलो था, 32 किलो रहेगा। यह अलग बात है कि बाद में वो 80% हो गया। तो अगर 80% ही है तो 100% कितना, 40 kg, 40 किलो। ये आपका आंसर है। सेम सवाल पंजाब पटवारी में आया था, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, ठीक सब कुछ, आनंद मंगल। पल्स रिमेन्स सेम, यस। ग्रेप्स कन्वर्टेड इनटू रेजिन। ओके है, कोनू दिक्कत। ठीक है, ये आपको सब दिया हुआ था। 100 किलो का 32%, 32 किलो, अभी भी 32 है, बाद में भी 32 रहेगा। बाद में वो 80% हो जाएगा। 80% 32 है, 100% कितना, आंसर इज 40, 40। हम्म। चलो भैया, 99 सेंचुरी से बस एक कदम दूर, और हमारी एक और सेंचुरी लगने वाली है। पढ़े सवाल को, आप इसको कर सकते हो ऐसी मुझे उम्मीद है। हम्म। देखो, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है ना। कुछ समय बाद 95% पानी रह गया। तरबूज का वर्तमान वजन बताओ। मैं आपको इतने प्यारे तरीके से इसको बताऊंगा कि आप सोचोगे सर ये कैसे आपने सोच लिया, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आया। आपको एक बात बताता हूं, ये सेम यही पैटर्न का सवाल है। बताया था ना, कल भी ऐसे 2-3 सवाल करे थे, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। इसी पैटर्न से मैं आपको ये वाला सवाल बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि हमें तो सर पता ही नहीं चला कि ऐसा भी होता है। देखो, 96% पानी है, वाटर है, बाद में 95% वाटर हो गया, तो वाटर ही तो उड़ा होगा। तरबूज भी क्या है, वाटर से ही तो भरा पड़ा रहता है ना। सोचो, एक तरबूज को आप छत पर धूप में रख के आ गए, पहले 96% वाटर था, पानी कम हो गया, बाद में 95% हो गया। अब सुनना बात, 20 किलो का तरबूज था, कितने की कमी आई, 1% की, और आखिरी वाले को 100 में से घटाओ। 100 में से 95 गया तो कितना बचा, 5। 100 में से 95 गया तो कितना बचा, 5। यानी 4 किलो पानी कम हो गया। 4 kg वाटर इज रिड्यूस्ड। 4 किलो पानी कम हो गया, तो 20 किलो के तरबूज में से 4 किलो गया, 16 किलो का बचा। यह आपका आंसर है। कितना पानी कम हो गया भैया, पानी कम हो गया 4 किलो। आनंद आया, करेक्ट। ठीक है, फिर से बताएं क्या, 96% वाटर था, वाटर ही कम होगा, और बाद में वाटर कितना हो गया, 95% हो गया। तो कितने की कमी आई, 1 की, और 100 में से माइनस करोगे, 4 किलो पानी क्या हो गया, कम हो गया। बात खत्म, है ना। 4 किलो पानी कम हो गया, मतलब तरबूज अब कितने किलो का बचा, 16 किलो, 16 kg। चलिए फाइनली
सेंचुरी की तरफ हम आ चुके हैं, एक और नई सेंचुरी हमारी लग गई है। पढ़े इस सवाल को भी, बहुत अच्छा सिंपल सा सवाल है, आसान सवाल है, जल्दी से बनेगा आपसे। आया मजा? एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलो शुद्ध आयरन लेने के लिए कितना अयस्क, कितना और होना चाहिए? ठीक, सुनिएगा बात मेरी। आपको पता है भाई कितना अयस्क हो, हमें नहीं पता। उसमें 20 अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है ना, उसमें 90% आयरन है, शेष इसके अतिरिक्त अयस्क के 75% में कुछ नहीं है। देखो भाई, जितना भी होगा उसका 25% का 90% निकालोगे तो आयरन आएगा। और मुझे कितना किलो आयरन, कितना किलो लोहा चाहिए? 60 किलो, है ना। मेरे पास टोटल कितना हो कि उसका 25% का 90% निकालें तो 60 केजी आयरन हाथ में आ जाए, है ना जी। तो ये हो गया आपका x। 25% का मतलब हो गया 1/4, 90% का मतलब हो गया 9/10, विच इज इक्वल टू 60 केजी, राइट। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप एक छोटा सा काम करो, 6 और 4, ठीक है, ये हो गया आपका 600 और 4 कितना हो गया 2400, और इसके अपॉन में चला जाएगा 9। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड होगा 3 8 जा एंड 3 3 जा, और फर्दर 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 6 जा 0.66, विच इज रफली इक्वल टू ऑप्शन ए 267 kg। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब आप सबने लगभग दिया है। आया समझ में? भाई जितना भी हमारे पास मटेरियल होगा उसका अगर हम 25% निकालते हैं तो वो मेटल आएगा, उस मेटल का 60% सॉरी 90% निकालेंगे तो आयरन आएगा। तो कितना हो कि उसका 25% का 90% निकालें, सो दैट वी गेट 60 kg। सिंपल है, बस इसी तरीके से इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए भैया टाइप नंबर 15, इलेक्शन, चुनाव वाले सवाल। हालांकि अब एग्जाम में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं बचे हैं, बट सीखना हर चीज पड़ती है ना। कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आना सब चाहिए, करते हुए आपको सब कुछ बनना चाहिए। आएगा क्या, क्या पूछा जाएगा, ये तो वहीं पता चलता है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं जो पुराने पैटर्न की है, जो पहले आती थी अब नहीं आती, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। आएगा या नहीं आएगा ये तो पता चलेगा। 75% का कोई काम नहीं था, क्योंकि उस 75% में उन्होंने क्या लिखा था कि शेष 75% में आयरन नहीं है। जब उसमें आयरन नहीं है तो उसका क्या करेंगे? चाहिए ही नहीं हमें उसको कुछ। विनर्स ऐप लैपटॉप पर कैसे ओपन होगा? आयुष, उसके लिए एक हाउ टू यूज विनर्स ऐप करके एक वीडियो है, ट्यूटोरियल में भी मिल जाएगा, ऐप में, यूट्यूब में भी, उसमें आप देखिए कैसे चलेगी लैपटॉप पे। अभी यहां सिखाना मुश्किल है, वेबसाइट पे चलती है, ऐप नहीं है, वेबसाइट के थ्रू वो चलता है। हाँ जी, कभी भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, हर चीज को 100% लेना पड़ता है। एज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज 100%, टोटल वोटर्स आर 100%, कुल मतदाता 100% हैं। ठीक है भाई। अब हुआ ये कि एक विनर है और एक लूजर है ना। एक बंदे को 60% मिला, ऑब्वियसली दूसरे को 40% मिलेगा, है ना। रही आगे की बात,
तो 14,000 वोटों से जीत गया। ऑलवेज रिमेंबर कि हारने या जीतने का मतलब क्या होता है, हारने या जीतने का मतलब होता है डिफरेंस। कभी भी याद रखना, कभी भी आपसे बोलेंगे जीतना या हारना, इसका हमेशा मतलब क्या होता है, डिफरेंस। इसका हमेशा मतलब क्या होता है, अंतर, है ना। भाई कौन किससे जीत रहा है, कितना मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा मिला कितना कम मिला, उस पे हार या जीत तय होती है। तो ये वाले भाई साहब जीत रहे हैं, कितने परसेंट से जीत रहे हैं, 20% से, विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू 14,000। तो 14,000 से जीत रहा है, जो अपने आप में 20% के बराबर है। तो देखो 100% मत रखो, पहले यह देखा करो कि आपसे पूछा क्या है। आपसे यह नहीं पूछा है कि टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, अगर वो पूछते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपसे नहीं पूछा। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि जीतने वाले को कितना मिला, विनर को कितना मिला। तो विनर को तो 60% मिला ना, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 14 3 जा 42। सो जो विनर है उसको 42,000 वोट्स मिले हैं। दिस इज वेरी सिंपल आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो, कोई डाउट। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, इसको देख लो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करता है, 720 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, है ना। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना। अब समझना, 10% लोग वोट डालने ही नहीं आए, तो आपको अब 100% किसी काम का नहीं है आपके लिए, क्योंकि वोट डालने कितने लोग आए भैया, वोट डालने तो 90% लोग आए। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इस 90% की करनी है, आपको इस 90% पे हर चीज देखनी है ना जी। अब क्या हुआ, अब आपके लिए ये अपने आप में 100% है। अब जो जीतने वाला है उसको मिला 60%। जीतने वाले को मैं ए नाम दे देता हूं, हारने वाले को मैं बी नाम दे देता हूं। अब आप जो नए लोग होते हैं वो मैक्सिमम क्या गलती करते हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 90 में से जीतने वाले को 60 मिल गया तो सर हारने वाले को 30 मिल जाएगा। ये आपने बहुत ही गलत किया। अगर आपने ऐसा सोचा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 90 में से 60, है ना। वो बोल रहे हैं कि जितने वोट डले उसका 60%, 60% ऑफ 90, नॉट 90 में से 60। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, ये कई जगह धोखा आप खाओगे। कई लोगों के आंसर आ गए, लेकिन कई लोग जो यहां गड़बड़ करते हैं वो ध्यान से मेरी बात सुन लें, है ना। 90 का 60% मिला है, 90 में से 60 नहीं मिला है, तो जीतने वाले को 54% मिला। 90 का 60% इज व्हाट, 54%। 90 में से 54 गया तो आपके पास बचा क्या, 36%। अब आप बिंदास दोनों का डिफरेंस लीजिए, है ना, क्योंकि 90 में से 54 एक ले गया तो एक ले गया कितना, 36। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस है 18% का, है ना। तो हम कहेंगे कि 18% से वो जीत रहा है, और रियल में कितने वोटों से जीत रहा है, 720 से। तो 720 इज 18%, देन 100% क्या, आंसर इज 4000, 4000 टोटल वोट्स हैं, ये आपका आंसर है।
आई बात समझ में? ऐसे करना पड़ता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा भी शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये बेसिक भी पता होना चाहिए। और ये स्थिति केवल इलेक्शन वाले क्वेश्चन में नहीं, कई जगह बनती है ना। कभी भी डायरेक्ट मत उसमें से माइनस करो, हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। 90 का 60%, 90 में से 60 नहीं, है ना। 90 का 60% 54, 90 में से 54 एक बंदा ले गया, तो 90 माइनस 54 36, और हारने जीतने का मतलब डिफरेंस, सो द डिफरेंस इज 18। 18% से एक्चुअल में वो जीता है। थैंक यू अमर, थैंक यू। कितना ध्यान रखते हैं कुछ बच्चे। अमर बोल रहे हैं सर आप गुलाब जामुन कम खाना, आपको सर्दी बहुत हो जाती है। थैंक यू भाई। ठीक है, यहां तो आप 100 रखोगे, क्योंकि 100 से 90, 90 से 54, मतलब अपना कैलकुलेशन सही जा रहा है। मैं आपको यहां पे एक ट्रिक और बताता हूं। एक चीज आप और अच्छे से मेरी बात सुनना, मैं जो आपको बोल रहा हूं इसका एक और शॉर्टकट है, उसको समझते हैं, है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है। 10% लोग वोट डालने ही नहीं आए, तो आए कितने? 90%। हाँ या ना? 90% लोग वोट डालने आए। ठीक है, अब समझना, इसमें से एक बंदा 60% ले गया। आप थोड़ी देर के लिए 90 को अपने आप में 100% मान लो, कि एक बंदा 60% ले गया तो दूसरा 40% ले जाएगा। 90 का 60% तो 90 का 40%। और आपको पता है कि आगे जाके डिफरेंस ही लेना है, आगे जाके अंतर ही लेना है, तो अभी ले लो। तो आप 90 का 60% निकालोगे, फिर 90 में से माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे, डायरेक्ट करो ना। 90 का 60 एक बंदा ले गया, 90 का 40 दूसरा ले गया, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 20 का आया। तो आप डायरेक्ट 90 का 20% निकाल लो, है ना। 90 का 20%, 90 का 20% कितना होता है जी? 18% होता है। इसके आगे इससे करो या इससे आगे की बात सेम है, कि 18% दोनों में डिफरेंस है। रियल में डिफरेंस 720 है। 720 इज 18%, देन 100% इज व्हाट? आंसर इज 4000। शायद आप दोनों प्रश्न की भावनाएं समझ पाए होंगे। बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, हर चीज 100 होती है। 100 का 90%, और 90 में से 60 और 40, इसको थोड़ी देर के लिए 100 मान सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। डायरेक्ट 90 का 20% निकालो, 18 ही आएगा। बाकी जो आपको अच्छा लगे, दोनों ऑप्शन में दे रहा हूं। कई लोग बोलेंगे अरे सर ये भी आसान है। जिसमें आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जो आपको अच्छा लगे। गॉट इट? और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये तरीका नहीं सीखोगे ना, पछताओगे। कोई बड़ी बात नहीं कि शायद एक या दो सवाल बाद ही आपको इसका महत्व समझ में आ जाए। देखो, एक इलेक्शन हुआ, सबसे पहले 100% लिख लिया करो। 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो आए कितने आपके पास? 92। अब देखो, अब आपकी हवा निकल जाएगी अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो, है ना। तो 8% लोग वोट डालने नहीं आए, तो आए कितने? 92, है ना। अब जितने लोग वोट डालने आए, उसमें से कुल वोट का, अरे यार इस बार तो और खतरनाक चीज है। इस बार भाषा में और द्वंद्व है, और भयंकर स्थिति है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या हो रहा है।
ठीक है। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। भाषा पे ध्यान दो, कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब हर वो चीज आ जाएगी जिसने वोट दिया नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो 100 लोग वोट डाल सकते थे, इसका 48% निकालोगे, यानी एक बंदे को कितना मिला 48%। देखो भाषा को समझो, आप मुझसे अब झगड़ा करोगे सर क्या है आप, अभी आपने पिछले में इसका निकाल के बताया था, अब आप इसका बता रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, ये लिखने वाला करवा रहा है मुझसे। कुल वोट का 48%, कुल वोट क्या है 100 है ना, टोटल वोट्स क्या है 100 है, उस पर बात चल रही है। तो एक बंदे का उन्होंने 48% निकालने का बोला कि उससे निकालो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 का 48%, 48। अब एक बंदे को 48 मिल गया तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, अब माइनस करना है। 92 में से 48 गया तो बताओ मुझे कि क्या दूसरे बंदे को 44 मिलेगा? एक को 48 मिला, 92 का 48 नहीं मिला, इसको 100 का 48 मिला, इसलिए 92 का 48 कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना जी। तो एक को 48, एक को 44, दोनों में 4% का डिफरेंस है, एंड विच इज इक्वल टू 1100, जो 1100 के बराबर है। तो 1100 अगर 4% है तो 100% कितना, इसको आप सॉल्व करो तो 4 का दुगना 8, 4 इंटू 7 500, 27500, ऑप्शन डी इज द आंसर। समझ गए? भाषा, प्रश्न की भाषा का खेल है। टोटल वोट 100 नहीं है, टोटल वोटर्स 100 हैं, वोट देने 92 आए, है ना भाई। रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो 100 हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स 100 हैं। अब 92 आए तो उसमें सरकार क्या करे? ठीक है, तो टोटल का 48% लोग आए, तो 92 में से 48 एक तरफ, 44 दूसरी तरफ, 4% का डिफरेंस 1100 के इक्वल। 100% इज व्हाट? 27500। इतने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, इतने लोग वोट डाल सकते थे, लेकिन आए 92%। इसका 92% निकालोगे तो पता चलेगा कितने लोग वोट डालने आए। 499 में इतना कौन पढ़ाता है? इतना विनर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक, आनंद मंगल। और आगे बढ़ते हैं। मत कॉपी पेस्ट करा करो भाई, 5-6 लोग लगातार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। खेद है हमें इस बात का, लेकिन हम बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। ऐसे सवाल चलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, कॉपी पेस्ट मारा करते हैं, सबको जवाब नहीं दे सकते। कॉपी भर गई सर, अब कल पढ़ाना। अभी कहां, कम से कम 30 से 40 कॉपी खरीद लेना, इतना पढ़ने वाले हैं अपन। और आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड भी दे दिया गया है मैथ्स का, है ना, देख लेना। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हमें पता है कि भैया हर चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100। 10% लोग फिर नाराज फूफा बन गए, वो नहीं वोट देने आए, तो आए कितने 90%। जितने लोग आए उसका 10%। अब फिर देखो वही बात है, 90 में से 10 नहीं, 90 का 10%, 10% ऑफ 90, तो 90 का 10% कितना होता है 9 होता है। तो आपके पास कितना बचा भैया? आपके पास बचा 81%। क्लियर? 100 लोग थे, 10 नहीं आए तो आए 90। जो आए उनमें से 10%, 10% ऑफ 90, 90 का 10% 9 होता है। इन लोगों के वोट रिजेक्ट हो गए, है ना, 9 चले गए, तो बचे कितने 81%। अब ये अपने काम के हैं, है ना। अब क्या हुआ, जीतने वाला उम्मीदवार, इसको कहेंगे हम वैध मत। क्या कहेंगे? वैध, मतलब इंग्लिश में वैलिड वोट्स,
वैध मत, इतने मत मान्य हैं, वैलिड हैं, खेल इन पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये बताइए मुझे कि जीतने वाला 70% ले गया। मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, मान लो ये अपने आप में 100% है। एक बंदा 70% ले गया तो दूसरा 30% लेगा। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं 100% मान लू, 81 का 70%, 81 का 30%। और हारने जीतने की बात है, देखो मतों से जीत गया तो ये कितने मतों से जीत रहा है, 40% से। तो अब सुनना बात मेरी, है ना, 81% का 41%, 40%, 81% का 40% अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 7290। 81% का 40% निकालोगे तो क्या आएगा, 7290। आप चाहो तो यहां से उड़ा दो, देखो ध्यान से देखो, 81 से कितनी बार कैंसिल होता है, 9 बार, 90 बार। 4 से इससे इसको उड़ा दो, 4 से इसको उड़ाओ, 4 का दुगना, फिर बचेगा 1 जीरो, फिर 4 का दुगना, और फिर बचेगा 5 जीरो, 22,500 आपका आंसर आ जाएगा। 100 और इनको एडजस्ट करते रहना तुम बाद में। आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए हमने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि डायरेक्ट तरीका सीख लो, क्योंकि पहले 81 का आप 70% निकालोगे, फिर जो आएगा उसको 81 में से आप माइनस करोगे, फिर कुछ आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, तब जाके 7290 के बराबर आएगा। इतना नहीं करना है ना। इसलिए हम आपको जो बताते हैं ना, मान लिया करो बात। ठीक है भैया, इसको 100% माना, इसका 70% एक बंदा ले गया, 30% दूसरा ले गया, डिफरेंस 41% का है। किसका, 81 का 40%। 81% का 40% इज इक्वल टू 7290। 81 से 9 बार कैंसिल हुआ, 4 से डिवाइड करेंगे, 225 का फिगर आएगा। 100 200 को छोड़ा करो, जीरो वीरो को एडजस्ट कर लिया करो बाद में। ठीक है, कैसे कट किया वो आप देख लेना, इतना तो करना आना चाहिए आपको। ओके, सब कुछ आनंद मंगल। चलो, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी इसके आगे हम बाद में सीखते हैं। आपके पास अब यह भी दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर्स आपके पास हैं, तो आने वाले 2-3 दिनों में, है ना, मंडे अब हमारी मुलाकात होगी, मंडे हम इसके आगे बढ़ेंगे, मंडे इसके आगे चीजों को सीखेंगे। तो आपको 2 ऑप्शन है, कोई नए चैप्टर को पकड़ लो और 2-3 दिन में कोई नया चैप्टर खत्म कर दो, जो आपको अच्छा लगे, है ना। एडवांस का ले लो, नंबर सिस्टम ले लो, है ना, घातांक करनी, सर्ट्स एंड डाइसेस ले लो, एलसीएम एचसीएफ ले लो, सिंप्लीफिकेशन ले लो, कोई ऐसा चैप्टर ले लो और आने वाले 3-4 दिनों में उसको खत्म कर दो, है ना। फिर मंडे से हम मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत, बाकी तो सब बढ़िया चला। आपकी क्लास बहुत अच्छी चली, कहीं दिक्कत ज्यादा नहीं आई। इसके पहले वाली क्लास में थोड़ा इंटरनेट ने परेशान किया था, लेकिन आपकी क्लास मस्त चली है। ठीक है, हम भी चले, हम भी अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, है ना। एक कर्तव्य निभा दिया, अब दूसरा कर्तव्य निभाएं, है ना। मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, तो विदा लेते हैं आप सभी से, मिलते हैं मंडे को, यथावत अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपने पढ़ा है उसका मस्त तरीके से रिवीजन करिए, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मुलाकात यूं ही होती रहेगी। ठीक है, फोटोज और सारी चीजें आपको शेयर करते रहेंगे हम इंस्टाग्राम पे, अगर चलाते हो तो देखना, नहीं तो मत चलाना उसको। ठीक है, चलो, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।